मुलांनो, आज आपण घेऊन आलो आहोत कविता नदीचे गाणे. चला तर सुरू करूया. अब हम नदीचे गाणे इस पोयम का फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे. पहिलं कडवं वाचूया. दरी दरीतून वनावनातून झुळझुळ मी वाहत येते. दरी मीन्स वैली, वन मीन्स फॉरेस्ट जंगल. तो मैं नदी हूँ और मैं वैली से, फॉरेस्ट में से झुळझुळ असा, झुळझुळ इज अ मेलोडियस साऊंड. सो झुळझुळ आवाज करत वाहत आहे. मी मंजुळ गाणे गाते. मंजुळ मीन्स मेलोडियस. मैं नदी मेलोडियस सॉन्ग गा रही हूँ. मी पुढेच धावत जाते और ये सॉन्ग गाते गाते मैं आगे आगे दौड़ रही हूँ. मी नदी आहे आणि दऱ्यांमधून वनांमधून मी झुळझुळ आवाज करीत वाहत आहे. आय एम फ्लोईंग. वाहने फ्लोईंग. मी मंजुळ गाणे गाते. आय एम सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग. मी पुढेच धावत जाते और गाने गाने गात गात मी पुढे पुढे धावत जाते. अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये मैंने नीचे बताए हुए हैं. आप कभी किसी वेकेशन में जाओगे तो वहाँ नदी होगी तो उसका वो साउंड, फ्लोइंग का साउंड जरूर सुनिएगा. इट इज रियली व्हेरी काम अँड सूदिंग. पुढचं कडवं. वसली गावे तीरावरती त्यांना भेटूनी जाते फुडती. वसने मीन्स सिचुएट, गांव इज विलेज और तीर और काट मीन्स रिवर बैंक. सो नदी क्या बोल रही है कि मैं देर आर मेनी विलेजेस एंड टाउन्स आर सिचुएटेड अलॉन्ग माई बैंक एंड आई मीट देम एंड गो अहेड. मैं उन सब से मिलके ही आगे जाती हूँ. लता वृक्ष किती काठावरती भूमीतून जे मला भेटती. लता मीन्स क्रीपर, वृक्ष मीन्स ट्री, के भूमि मीन्स जमीन. So there are so many creepers and trees along my bank. और ये जमीनी से उगे हुए हैं, जमीन से उगे हुए हैं जो मुझे मिलते हैं. So I am happy to meet not only the villagers and town people, but I am also happy to meet these creepers and trees. और मैं इनको सबसे बातें करते करते आगे चली जाती हूँ. नेक्स्ट कडवं. फूलवेली मज सुमने देती कुठे लव्हाळी खेळत बसती. फूलवेली, फूल मीन्स फ्लावर्स, वेली मीन्स क्रीपर, सुमने मीन्स सुमन, वन सुमन मीन्स वन फ्लावर, सुमने मेनी फ्लावर्स. लवाड़ी जो फर्स्ट ऊपर वाला फोटो है जहाँ पे आप ग्रास लीव्स देख रहे हैं उसे लवाड़ी बोलते हैं. तो यहाँ पे नदी क्या कहती है कि ये जो क्रीपर्स है, जो फूल वाले प्लांट्स हैं, ये मुझे फूल दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं? क्योंकि उनके फूल शायद नदी में गिर रहे होंगे, नदी के पानी में. तो नदी को ये लग रहा है कि ये लोग मुझे फूल दे रहे हैं. कुठे लवाड़ी खेलत बसती. और ये जो ग्रास जैसे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं लवाड़ी, वो मेरे साथ खेल रहे हैं, मेरे पानी के साथ खेल रहे हैं. कुठे आम्रतरु माझ्यावरती शीतल अपुली छाया धरती. आम्रतरु मीन्स मैंगो ट्री. आम्र इज मैंगो, तरु इज ट्री. सो ये जो मैंगो का ट्री है मेरे पानी के ऊपर, उसकी कूल शैडो पकड़ के खड़ा है. अब आप सेकेंड जो नीचे का पिक्चर है उस पे देखोगे कि एक ट्री का एक ब्रांच उसके नदी के ऊपर आया है, उसका शैडो नदी के पानी में दिख रहा है. So what river is very happy that I not only meet people and the trees, but मुझे ये प्लांट जो है मुझे फूल दे रहे हैं, मेरे साथ लवाड़ी खेल रही है. और ये जो आम्रतरु है, मैंगो ट्री, ये मुझे शीतल छाया दे रहा है. सो दैट्स हाउ नदी इज वेरी हैप्पी, रिवर इज वेरी हैप्पी. सो ये इस जो स्टैंजा है उसका मतलब है. पाणी पिऊनी पक्षी जाती घट भरूनी कोणी जल नेती. सो पक्षी पानी पी के जा रहे हैं.
घट मीन्स अर्दन पॉट, जल मीन्स पानी, तो पॉट भर के कोई पानी लेके जा रहा है. गुरे वासरे जवळी येती मुले खेळती लाटांवरती. गुरे मीन्स एडल्ट एनिमल और वासरे मीन्स उनके बच्चे. तो ये काउज हो गए, बफेलोज होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के. तो गुरे वासरे एक कॉमन नाउन हो जाता है ऐसे. तो ये मेरे पास आ रहे हैं, मेरा पानी पी रहे हैं. बच्चे मेरे वेव्स जो है, लाटा मीन्स वेव्स, मेरे वेव्स के साथ खेल रहे हैं. सो मैं सिर्फ किसी से छाव या फ्लावर्स ही नहीं ले रही हूँ, तो मेरे पानी का भी कोई बहुत सारे लोग उपयोग कर रहे हैं. सो आई एम हैप्पी इन गिविंग ऑल्सो. आई एम हैप्पी इन शेयरिंग माई वाटर, माई रिसोर्सेस टू all the living things around us. मी कोणाची, मी सर्वांची, मांधुनी मज नेणाऱ्यांची. अगर आप नदी को पूछोगे कि नदी आप किसकी हो, तो वो बोल रही है कि मैं सबकी हूँ. आई बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू. जो भी मुझे लेके जाएगा मैं उसकी हूँ. तो अगर आप पानी मेरा लेके जा रहे हैं तो मैं आपकी हो गई. जेते जाईन तेते फुलविन बाग मनोहर आनंदाची. और वेर एवर आई विल गो, मैं वहाँ पे बहुत अच्छी हैप्पीनेस और एन्चैंटिंग ऐसा माहौल खड़ा कर दूंगी. मैं वहाँ पे एक सुंदर बाग खिला दूंगी. तो मैं सबकी हूँ, मैं किसी के साथ भी जा सकती हूँ. तो यही इसका अर्थ है. अब इसमें जो है सर्व मीन्स एवरीवन, मज मज मैं. तो अभी एक पोएम में क्या होता है ना कि पोएम में मजला मीन्स मुझे, तो थोड़ा वर्ड्स हम मैनिपुलेट करते हैं. फुलविन ब्लॉसम, बाग इज गार्डन, मनोहर एन्चैंटिंग, आनंद हैप्पीनेस. तो ये नदी ओवरऑल हमें ये बता रही है कि वो उसका जीवन प्रवास कैसे है, वो कहाँ कहाँ जाती है, किससे किससे मिलती है, कौन कौन उसे क्या क्या देता है, और वो किसको किसको क्या क्या देती है, वो सारी चीज़ें नदी ने यहाँ पे बताई है. अब हम करेंगे भाषा अभ्यास. समानार्थी शब्द. इसमें बहुत सारे शब्द, 15 शब्द मैंने दिए हैं. जैसे मैंने आपको पहले वाले जो ट्यूटोरियल था उसमें बताया था कि आपको एक स्कूल घर के लिए सेल्फ स्टडी बुक तैयार करनी है मराठी की, और उसमें अलग अलग सेक्शंस करने हैं. समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द और लिंग. तो यहाँ पे आपको जो नए शब्द मिले हैं, जैसे नदी है, वन है, मंजू है, तो ये सारे शब्द आपको उस बुक में लिखना है. लिखने से आपको याद रहने में आसानी होगी. तो ये सारे शब्द में एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको कोई कठिन लग रहा है क्या शब्द. मेरे हिसाब से ये सारे इजी वर्ड्स हैं. तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. विरुद्धार्थी शब्द एंटोनिम्स. छाया मीन्स शैडो, ऊन मीन्स धूप. मंजूळ कर्कश, मंजूळ इज मेलोडियस, कर्कश इज वेरी नॉइजी, अनोइंग वॉइस. शीतल मीन्स कूल, उष्ण मीन्स हॉट. मनोहर मीन्स मन को मोहने वाला, बहुत सुंदर. कुरूप मीन्स अगली. तो ये हो गए विरुद्धार्थी शब्द. एक व अनेक लिहा मीन्स अपने को प्लूरल और सिंगुलर करना है. सो वन वने, गाव गावे, नदी नद्या, फुलं फुले, गाणे गाणी, बाग बागा, पक्षी पक्षी, वेल वेली, पाखरू पाखरे, आंबा आंबे, सावली सावल्या, झाड झाडे. आप बोलोगे कि ऐसे कैसे याद रखें, तो मैं वही बोलूंगी कि आपको डिफरेंट सेक्शन बनाओ एक अनेक के लिए, और उसमें ये लिखते जाओ. जैसे लिखोगे, नया लिखोगे तो पहले वाला फिर से रीड कीजिएगा, तो ये बार बार रिवीजन हो जाएगा और आपको याद रखना आसानी हो जाएगी. इस ट्यूटोरियल से हम एक नया सेक्शन ऐड कर रहे हैं रीडल का.
उसे रिडल को मराठी में बोलते हैं कोड़े। तो मैं आपको एक रिडल पूछूंगी और आप उसका मुझे ज़रूर कमेंट में आंसर देना। तो रिडल क्या है आज का? 2 अक्षरांचे माझे नाव, डोके झाकणे हे माझे काम, ओळखा पाहू मी कोण? इसका मतलब है कि 2 अक्षर का मेरा नाम है और मेरा काम क्या है? सर को ढकना। तो मुझे ये आंसर आप मराठी में कमेंट में दे दीजिएगा। और एक चीज, ये रिवर के बारे में, कैन यू फाइंड आउट दिस मिस्टीरियस रिवर, दिस लूनी रिवर which does not meet any sea or ocean. Generally, river ends at the sea and ocean. So, can you find out some facts about this Luni river and write a paragraph of 4-5 sentences in Marathi? Do send it us. कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि आपने लूनी रिवर के बारे में क्या मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की है। आई विल वेट फॉर योर रीडल्स आंसर टू। इसी के साथ हम इस चैप्टर का ट्यूटोरियल ख़त्म करते हैं। सी यू नेक्स्ट विद अ न्यू ट्यूटोरियल। बाय बाय।